मेड होती है वो दूसरी मेड से बोलती है हकवा सामा की लैब है और तुम्हें यहाँ पे सर्व करना है उनके लिए। बोलती है तुम्हें 2-3 बातों का ख्याल रखना होगा जब तुम हकवा सामा की मतलब सेवा कर रही हो। बोलती है तुम्हें पहले उन सब के लिए तैयार होना पड़ेगा और उनको अपने हिसाब से डालना होगा। मेड बोलती है वो हकवा सामा है, वो खुद के कपड़े खुद से नहीं पहन सकती हैं और ये पूरी तरीके से एक मेड की जिम्मेदारी होती है सिर्फ चीज़ों का ख्याल रखना। दूसरी मेड उसे अपनी डायरी में नोट करते हुए बोलती है हाँ आप सही कह रही हैं। देन उसके बाद में दिखा दूसरी मेड बोलती है ये जो तुम उन्हें खाना दोगी वो शेड्यूल वाइज दिया जाएगा। वो बोलती है कि उसे इसके अलावा कोई और खाना मत खिलाना, वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मेड दूसरी मेड से बोलती है चलो अब तैयार हो जाओ हकवा सामा से मिलने के लिए और वो एकदम तैयार होती है। वो अपनी आंखों में उमंग भर के आगे जा रही होती है और वो लोग एक लिफ्ट में बैठ के वहाँ पे चले जाते हैं। देन उसके बाद सीन हो जाता है पलट। वो गिरितो से बोलती है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम ना उठो जिंदगी भर कभी भी। तो है वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों सोचती हो, बट ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो उसकी मॉम का मैसेज आता है। मॉम बोलती हैं उससे कि वहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, यहाँ पे हमें हॉट स्प्रिंग दिया गया तो मस्त ज़िंदगी चल रही है। तो फिर तो बोलता है आखिर इसका क्या मतलब है। वो बोलती है क्या हमने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक। बोलती है कि जब हमने तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें कॉमनर सैंपल बनाने के लिए बात की थी तब उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें मांगी थी और हमने तुम्हारा घर उन्हें रिनोवेट करके दे दिया, एकदम मस्त घर बना दिया और तुम्हारे नॉर्मल जो बाथरूम है उसकी जगह एक हॉट स्प्रिंग लगवा दिया है। किरीतो का फोन छीन के उसके पेरेंट्स को मतलब मैसेज कर देती कि आपका लड़का है मसल्स के बाजू में घूम रहा है और काफी ज्यादा अच्छा। तो जल्दी से उसका फोन छीनता है उसके हाथ में से और उस मैसेज को डिलीट कर देता है। क्या सोचेंगे उसके पेरेंट्स। हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंटीन है वो लड़कियों से भरी हुई होती है और जब हमारा किरीतो है वो अपना लंच देख के थोड़ा खुश होता है। फिर वो नोटिस करता है कि जो उसके आसपास हैं सारी जो लड़कियां हैं वो सिर्फ उसे ही देखे जा रही हैं और उसके बारे में बातें चल रही। क्लास में किरीतो को बोला जाता है कि आप ठीक हैं किरीतो, और किरीतो है वो बोलता है हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो जैसे ही टॉयलेट करने जाता है तो सभी लड़कियों से देख के बोल रही थी लगता है यही वो कॉमनर है जो न्यू स्कूल में आया। किरीतो टॉयलेट के पास जाता है तो लड़कियां बोलने लगती है लगता है ये कॉमनर के डोर मतलब डोर खोलने का स्टाइल। तो बोलता है लगता है ये अब तो मुझे टॉयलेट में भी शांति से रहने नहीं देंगे और उसे घूरने लगती। तो अपने पार्क में बैठ के मतलब फ़ोन चला रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है और बोलता है लगता है इस लड़के को कुछ हुआ है। फिर वो बोलता है कि नहीं इसको लगता है ये एकदम ठीक है, बस वो तुम्हारे घर पे जाने का टाइम हो गया है तो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। बट तभी वो लड़की सो जाती है। फिर जो किरीतो है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं सो सकती, अगर तुम यहाँ पे सोओगी तो मेरे लिए एक अलग ही मुसीबत खड़ी हो जाए। वो लड़की अचानक से उठ जाती है और वो एकदम मतलब अजीब ही लग रही होती है, आंखों में अलग सी चमक होती है और फिर वो मतलब जो अचानक है उसकी डेस्क पे चढ़ जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ऐका है वो वहाँ से आने लगती है और बोलती है कि कॉमनर तुम यहाँ पे हो। बोलने वाली होती है कि चलो हमारी अनदर मीटिंग का टाइम हो गया है, बट वो बोल नहीं जाती है। तभी वो लड़की के अंडरवेयर उसके हाथ में। फिर वो उस मतलब जो किरीतो का बहुत तेज मारती है और उसे बोलती है कि तुम तो एक नंबर वाले हरामी निकले किरीतो। तो है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें अपने कपड़े खुद पहनना सीखना होगा अपने आप से। किरीतो उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और बोलता है क्या ये तुम्हारा घर है। कि मेड होती है वो उसे बोलती है कि थैंक यू आपका इसको यहाँ तक लाने के लिए। बोलती है कि हमने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है जो इन्होंने मतलब स्टैचू पे लिखा था, इसका नाम हकवा है कि मैं पिक्चर्स लेने बाहर गई थी। और फिर वो उसे बता दिया पिक्चर क्यों लेनी थी। सब में उसके मैथमेटिक्स की कोई बातें चल रही होती हैं जो मैथमेटिक्स मेरे पल्ले के ऊपर। तभी उसकी मेड से बोलती है चलिए हकवा सामा आपके खाने का टाइम हो गया है। तो है वो बोलता है कि मैं इसे ऑलरेडी खाना खिला चुका हूँ तो इसकी टेंशन मत लीजिए। आपकी मेड है वो बोलती है कि नहीं तुमने ये क्या कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। फिर वो उससे बोलती है आखिरकार तुमने इसे खिलाया क्या है तो ये तो बता दो। वो बोलता है मैंने इसे इंस्टेंट रामेन खिलाया है। और वो बोलती है रामेन ये क्या होता है। तो है वो बोलता है आखिर कोई प्रॉब्लम है। तो उसकी मेड बोलती है कि नहीं मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए, अपने में हकवा सामा की जो सेवा की उसके लिए। उसे बाय करके वहाँ से जाने लगता है। तभी हकवा से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। ये तो है वो बोलता है आखिर क्यों। और फिर वो उसका हाथ छुड़ाने लगता है। हकवा आंसर करती है कि नहीं मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्यों यहाँ पे रोक रही हूँ। तभी उसकी मेड का सिर फूट जाता है। बट उसकी मेड बोलती है आप लोग कंटिन्यू करिए अपना काम। किरीतो जाने से पहले उस हकवा को बोल देता है कि तुम जब चाहो मेरे घर पे आ सकते हो खेलने के लिए। वो भी बोलती है कि हाँ मैं बेशक आऊँगी आपके घर पर। किरीतो जैसे ही बाहर निकलता है तो हकवा बोलती है कि मैं ज़रूर आऊँगी आपके घर पर। हकवा की मेड होती है वो बाकी सब मेड को बोल रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम हकवा सामा को देखा था, क्योंकि वो इनफैक्ट एक बच्ची हैं। फिर दूसरी मेड बोलती है
क्या आप इतनी छोटे बच्चे को अकेला छोड़ सकते हैं? जो मेड है वो उसे और भी कुछ बताने लगती है, बट तभी हमें हकुआ को दिखाया जाता है। वो बोलती है नहीं भाई ये मजाक हो रहा है, मुझे एक बार बता दो ये मजाक हो रहा है क्या? हकुआ की मेड बोलती है अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी ड्रामा में मतलब काम बाकी। फिर जो मेड है वो बोलती है लगता है वो उसके प्यार में गिर चुकी है। भले कुछ भी हो, वो हैं तो एक लड़की ही, वो प्यार में गिरना तो ये एक मामूली बात है। वो भले ही ऐसी दुखती हैं उनके लुक की वजह से, उनकी बीमारी की वजह से, बट वो अभी भी 14 साल। उसके बाद हमें किरीतो को दिखाया जाता है जो बाहर आता है रेको के साथ, और उसके साथ जो हमारी आयका भी होती है पीछे पीछे। उसके बाद वो बोलती है कि हमारी फ्लावर क्लास अच्छी है, और जो किरीतो है वो भी उसकी तारीफ कर रहा होता है। रेको है वो बोलती है अगर तुम कुछ भी चाहो मैं उस चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूँगी। किरीतो के सामने से एक लड़की आ रही होती है, और वो जैसे उसके पास आती है वो एक मतलब जो मधुमक्खी को देख लेती है। मधुमक्खी को देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और कीड़ा कीड़ा बोलते हुए मतलब जो हमारे किरीतो के बाल काट देती है, और किरीतो की फट के हाथ में आ जाती है। लड़की किरीतो की टांगों के बीच में तलवार रख देती है, जिससे किरीतो की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। लड़की बोलती है ये एक बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ हो गई मेरे साथ, असली काम तो किरीतो के साथ हो गया। उसके बाद लड़कियां बोल रही होती कि मुझे इनसे यही एक्सपेक्टेड था। फिर वो उसे बोलता है तुमने ये विदाउट हेजिटेशन के कर दिया, अजीब बात है यार तुम। वो बोलती है कि मुझे मतलब जो बग्स हैं उनसे नफरत है, और उसमें से तुम भी एक हो। किरीतो पूछता है एक मिनट आखिर तुम हो कौन यार? बोलती है कि मेरा नाम जिनरो कारेन है, और कारेन इस लड़की का नाम हो गया तो मैं इसे कारेन ही बोलूँगा। तो कारेन है वो बोलती है कि तुम्हें बोल कौन रहा है डॉज करने के लिए, और उस पर वो एक अटैक करती है, मतलब बवंडर ला देती है। बवंडर वहाँ पे तो है वो उस बवंडर से बचने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की है मतलब जो कारेन है वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है उस अटैक से। तो है वो खुद को देखने लगता है आखिर उसको कुछ हुआ तो नहीं है। देन वो देखता है कि उस अटैक की वजह से सारी लड़कियों के कपड़े फट गए होते हैं। तो जो है वो बोलती है कि तुमने मुझे फिर से इस हालत में देख ली। तो है वो बोलता है आखिर तुम ये कर क्यों रही हो मेरे साथ, जबकि मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे किरीतो है उसके भी कपड़े फट जाते हैं, और सभी लड़कियां देख के ये सब शौक। तो है वो बोलता है मुझे इसका अटैक रोकने हैं तो मुझे इसको एकदम स्पीड से रोकना होगा। किरीतो और कारेन एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं। देन उसके बाद दिखाया जाता है कि वो मतलब जो कारेन है वो बेहोश हो जाती है, और कारेन जैसे ही आगे खोलती है वो नोटिस करती है जो किरीतो है वो उसके ऊपर बैठा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? ध्यान लड़कियों की तरफ है वो तो मुझे अच्छे से पता। तब भी किरीतो का बाबू भैया है वो चार्ज हो जाता है और बाहर निकल आता है। कारेन है वो उसे धक्का मार के पीछे धकेलती और बोलती है क्या तुम्हें लगता है मैं इस तरह हार मान जाऊंगी? बोलती है कि मैं तुम्हें यहीं काट के भस्म कर दूंगी, मतलब राख कर दूंगी या कुछ भी। बोलता है एक मिनट जरा नीचे तो देखो, और वो नीचे देखती है और बोलती है एक मिनट ये क्या मजाक हो रहा है, मेरे ही कपड़े कट गए। और फिर वो बोलती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं तुम्हें अपने मास्टर के रूप में स्वीकार। कारेन किरीतो से बोलती है तुम चाहे मुझे किसी भी रूप में यूज कर सकते हो, लाइक समथिंग वॉट। लड़कियां हैं वो हमारे किरीतो से इम्प्रेस हो चुकी होती हैं और उसी के बारे में बातें कर रही होती हैं। एक उसने ना सबको आइडिया दिया होता है, मतलब किरीतो का आइडिया दिया होता है एक फोन लाने का, मतलब है उसकी पूरी क्लास के लिए फोन। और किरीतो बोलता है बट ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है, फोन के नंबर तुम बोल रहे हो मतलब ये काफी ज्यादा मुश्किल है, इतने सारे फोन लाना मेरे लिए। बोलती है कि तुम ला सकते हो, तुम ट्राई तो करो एक बार। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है यार मैं ट्राई कर। फिर आयका है वो हकुआ को बोलती है आखिर तुम किरीतो की गोदी में से क्यों बैठ जाते हो जैसे वो कोई तकिया हो? किरीतो बोलता है कि उसे बैठने दो, क्या ही जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कारेन है वो वहाँ पे आ जाती है, और हमारा किरीतो बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? कारेन हकुआ को देखती है और वो उसे गले लगा लेती है। इस सीन पे वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। कारेन है वो बोलती है मैं तुमसे हार गई इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें मारना, क्या मार दूं? कारेन है वो बोलती है कि जब तुमने अपना जो बाबूराव मेरे फेस के ऊपर रखा था तो मैं काफी ज्यादा घबरा गई। फिर जो आयका है वो भी उसे कहने लगती है तुम तो नेक्स्ट लेवल वाले ठरके हो भाई। किरीतो ने जो फोन मंगाए होते हैं वो आ जाते हैं, और किरीतो वो मतलब आयका बोलता है चलो एक ले लो तुम। आयका फोन लेके पिक्चर लेती है और हकुआ को बोलता है किरीतो कि तुम भी एक पिक्चर ले लो। किरीतो कारेन से ही पूछता है क्या तुम लेना चाहोगी? तो बोलती है कि नहीं मैं इन खिलौनों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो रोते हुए बोलती है प्लीज मुझे भी फोटो खींचनी है। तभी वो फोटो खींचने लगते हैं एक साथ, और देन उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा किरीतो है वो ठरकीनेस दिखाते हुए कुछ छूने लगता है। वो बोलती है आखिर ठरकी इंसान तुम छू क्या रहे हो मेरा?